नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज और मैं आपके साथ तनवंशिका। चुनावी घटाएं घिरने लगी है और सत्ता की हवा का रुख बदलने लगा है। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या 2027 से पहले बीजेपी का सबसे पुराना सहयोगी भी किनारा कर लेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की। पिछले दिनों संजय निषाद ने वो कर दिया जिससे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। वो सीधे सपा के महासचिव शिवपाल सिंह यादव के घर चाय पीने पहुंच गए और चाय के साथ साथ उन्होंने एक लाइन भी बोल डाली, अगर भाजपा दरवाजा बंद करेगी तो कहीं तो ठिकाना बनाना ही पड़ेगा। बस फिर क्या था, सियासी गलियारों में तो भूकंप सा आ गया। सवाल उठने लगे, क्या निषाद पार्टी बीजेपी का साथ छोड़ रही है? क्या 2027 में निषाद वोट बैंक सपा की तरफ शिफ्ट होगा? लेकिन बीजेपी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया। प्रयागराज कच्छना के भाजपा विधायक पीयूष रंजन निषाद तुरंत सामने आए और बोलने लगे, संजय निषाद पूरे निषाद समाज के सर्वमान्य नेता नहीं है। मतलब साफ है, बीजेपी को डर लग रहा है। डर इस बात का कि अगर निषाद समाज का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से नाराज हो गया तो 2027 में 27% वोट बैंक का क्या होगा। आइए आंकड़ों से समझते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने निषाद पार्टी को 16 सीटें दी। 16 में से 11 सीटें निषाद पार्टी हार गई। 5 सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर लड़ाया गया। मतलब गठबंधन के नाम पर निषाद पार्टी को कमजोर सीटें थमा दी गई। और 2024 लोकसभा में तो एनडीए को पूरी यूपी में झटका लगा। अब 2027 की तैयारी में निषाद पार्टी भी जुटी है। दावा है कि 403 में से 380 सीटों पर अध्यक्ष और प्रभारी बना दिए गए हैं। 160 सीटों पर 3 जोनल प्रभारी, 80 सीटों पर सेक्टर अध्यक्ष। सम्मेलन की भी तैयारी है। संजय निषाद कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर जुड़े हुए हैं, समाज के हित के लिए साथ हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ ठीक है तो शिवपाल के घर चाय पीने क्यों गए? अगर दरवाजा बंद नहीं हो रहा तो ठिकाना वाली बात क्यों बोली? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 10 साल में बीजेपी ने निषाद समाज के लिए क्या किया? आरक्षण का वादा कहाँ गया? निषाद राज का नाम लेकर वोट तो ले लिया, लेकिन रोजगार, शिक्षा, सम्मान कहाँ गए? वहीं गोंडा, बलिया, मिर्जापुर में निषाद बस्तियां आज भी बाढ़ और गरीबी से जूझ रही हैं। इधर अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 2024 में पीडीए का फॉर्मूला देकर दिखा दिया था कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एक साथ आ जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। और अब शिवपाल सिंह यादव खुद आगे बढ़कर संजय निषाद से मिल रहे हैं। मतलब संदेश साफ है, दरवाजा सपा का खुला है। तो सवाल सीधे बीजेपी से है। पहला सवाल ये कि निषाद पार्टी को 2022 में हारी हुई 11 सीटें देकर आपने सम्मान किया या अपमान? दूसरा सवाल ये कि 10 साल में निषाद समाज के युवाओं को कितनी सरकारी नौकरी दी? और तीसरा सवाल ये कि जब आपके ही विधायक कह रहे हैं कि संजय निषाद सर्वमान्य नेता नहीं है तो गठबंधन निभा कैसे रहेगी? और चौथा सबसे बड़ा सवाल, अगर संजय निषाद सच में आपके साथ खुश है तो वो वैकल्पिक ठिकानों की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन भी नहीं होता है। स्थायी होते हैं तो सिर्फ हित, और निषाद समाज का हित अगर बीजेपी में नहीं दिखेगा तो वो हित तलाशने निकलेंगे। आज संजय निषाद के बयान, पीयूष निषाद का पलटवार, शिवपाल से मुलाकात, ये सब कुछ इशारा कर रहे हैं कि 2027 का समीकरण बदलने वाला है। बीजेपी का किला अंदर ही अंदर से हिल रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए क्रिएटिव विजन न्यूज। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।